Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel ICSC Java 100%। ICSC एग्जाम में कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जिसको समझने में डिटेल में समझने में बहुत वो टफ पड़ जाता है और वो आता है 2 नंबर का। वो आते हैं 2 मार्क्स के और उनको समझने में अगर आप समझना चाहेंगे तो उसको बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप डेफिनीशन याद कर लीजिए और उसके एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए और उसकी वो चीज़ें डिटेल्स में बुक में भी नहीं मिलती हैं। अगर वही चीज़ आप यूट्यूब पे जाएंगे, कई लोगों ने बनाए हैं चैनल, अगर जाएंगे जैसे इंजीनियरिंग वालों का खोल दिया कोई यूट्यूब चैनल, तो वहाँ डिटेल में समझाते हैं। तो आपको 2 नंबर्स का आता है, 2 नंबर का आता है, उसको डिटेल में समझने जाएंगे आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी डिफिनीशन याद कर लीजिए और उनको प्रैक्टिकली समझने के लिए बहुत लंबा प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तब वो जाके समझ में आता है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि कैसे करते हैं। आप पेपर्स देख लीजिए कि क्या कैसे आता है क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जब समझेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो इंजीनियरिंग के चैनल या कोई इंजीनियरिंग के कुछ चैनल हैं या आईसीएससी के भी और चैनल हैं, देखेंगे वहाँ पे तो समझाया, कुछ लोगों ने अच्छे से समझाया, लेकिन बहुत बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने का मतलब क्या हुआ कि आपकी ज़रूरत के से ज़्यादा हो जा रहा है। तो बहरहाल ये आपके ऊपर है। मैं देखता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। कॉल बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल करने के तरीके। तो एक होता है कॉल बाय वैल्यू, जिसी को हम पास बाय वैल्यू से भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल करते हैं तो वैल्यू पास होती है, तो इसीलिए पास बाय वैल्यू भी बोला जाता है। और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या है? इन दिस टेक्निक प्रिमिटिव टाइप्स आर पास्ड। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कॉल बाय पास बाय वैल्यू में कौन से डेटा टाइप्स पास होते हैं, या प्रिमिटिव टाइप्स नहीं, क्वेश्चन आया था कॉल बाय वैल्यू में कौन से डेटा टाइप पास होते हैं। तो कॉल बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो 8 है वो पास होते हैं। इन दिस टेक्निक एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर अगर पैरामीटराइज है तो एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है, ये तो जानते ही हैं। मेन चीज ये है, व्हेन वी मेक एनी चेंजेस इन द फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर, दोनों सेम वैल्यू हो गई। एक्चुअल जो है वही फॉर्मल गया तो दोनों सेम वैल्यू हो गई। जब हम कोई चेंजेस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता। 2 चीजें ध्यान रखिए इसमें कि प्रिमिटिव टाइप पास होता है और एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर रिफ्लेक्ट नहीं होता है या चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल एग्जांपल, वाइट कैल्क इंट ए, ये क्या है? फॉर्मल पैरामीटर, पिछले वीडियो में मैं पढ़ाया हूं, फॉर्मल पैरामीटर है ए, जो क्या करेगा, यहां से वैल्यू रिसीव करेगा। अब यहां से समझिए, मेन से समझते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब होगा तो मेन से समझिए। नंबर ओ बी इक्वल टू न्यू नंबर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। एक हमने यहाँ लोकल वेरिएबल ले लिया के 10। अब ये फंक्शन कॉल होने से पहले मैंने के की वैल्यू प्रिंट करा दी, के 10 है और के की वैल्यू प्रिंट करा दिया तो क्या प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट कर देगा, क्योंकि यही के है, के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये कब हमने प्रिंट कराया? के की वैल्यू डिक्लेयर असाइन किया और उसको प्रिंट करा दिया, अभी फंक्शन कॉल नहीं किया है। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, ओबी डॉट कैल, ये फंक्शन कॉल किया, ये इंटीजर टाइप का है तो एक
यहाँ पे आपको 5k भेज दीजिए, आप यहाँ से k को भेज दीजिए, k यानी k गया आपका कहाँ, a में, k कॉपी होके गया a में। अब हमने क्या किया है, a की वैल्यू क्या हो गई 10, यही k है, यही जा रहा है 10 हो जाएगी। अब हमने क्या किया, फॉर्मल में चेंजेस कर रहे हैं, a में जो वैल्यू आ रही उसको हम 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, a इक्वल टू a इंटू 2। तो फॉर्मल पैरामीटर a जो है उसकी वैल्यू अपडेट होके कितनी हो जाएगी 10 टू जा 20, a की वैल्यू 20 हो जाएगी। और रिसीव क्या किया वो 10, रिसीव किया 10 और यहाँ पे अपडेट कर दिया हमने, तो उसकी वैल्यू चेंज होके 20 हो जाएगी, किसकी, फॉर्मल पैरामीटर की। अब फंक्शन कॉल कर दिया, अब हम फिर से k प्रिंट कराते हैं, तो चूंकि इसका ये कॉपी हुआ, k का क्या हुआ कॉपी, तो कॉपी में कोई चेंजेस हमने किया तो एक्चुअल में चेंजेस नहीं होगा। तो फंक्शन कॉल होने के बाद फिर से हमने k की वैल्यू प्रिंट कराई, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा 10, मतलब एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होगा तो क्या होगा, वैल्यू पास होगी, इसकी k की वैल्यू पास होगी। और a को चेंज किया तो ये वेरिएबल की वैल्यू k जो है चेंज नहीं होगा। तो ये कॉल बाय वैल्यू होता है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी तो होता ही है। मेन चीज है कि जब आप कोई चेंजेस करते हैं फॉर्मल में, चूंकि वैल्यू पास होती है तो उसकी कॉपी में आप चेंज कर रहे हैं, तो उसकी जो एक्चुअल है जो एक्चुअल है वो चेंज नहीं होगा। जैसे एक पेज है उसको हम फोटो स्टेट करा लें और फोटो स्टेट वाले में अगर हम चेंज करेंगे तो ओरिजिनल वाले में चेंज नहीं होगा, वही चीज यहाँ पे है। ये है कॉल बाय वैल्यू। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि प्रिमिटिव टाइप कौन से टाइप पास होते हैं, तो ये चीजें हैं। ये हुआ कॉल बाय वैल्यू। अब हम देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस, इस टेक्निक से मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, इस टेक्निक से मेथड को कैसे कॉल करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस या पास बाय रेफरेंस। तो इसको समझने के लिए पहले हमें रेफरेंस समझना पड़ेगा। जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे इंट a इक्वल टू 5, तो मेमोरी में वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी में एक ए नाम की जगह बनेगी जहाँ पे क्या स्टोर होगा 5 स्टोर होगा। और मेमोरी चूंकि क्या होती है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। मेमोरी जो होती है लोकेशंस में डिवाइड होती है और हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, मतलब लोकेशन होता है, जिसे बोलते हैं रेफरेंस। तो मान लीजिए रेफरेंस 100 है, तो इस 5 को एक्सेस करने के लिए दो तरीका है। 5 को एक्सेस करने के लिए दो तरीका है कि हम a को एक्सेस करेंगे तो 5 एक्सेस होगा, और दूसरा तरीका है कि उसके एड्रेस के द्वारा वो वैल्यू एक्सेस की जाए। ये रेफरेंस है, मतलब उसके एड्रेस के द्वारा, मतलब 100 के एड्रेस पे क्या स्टोर है 5 और a की वैल्यू क्या है 5, दोनों चीजें एक ही हैं। तो रेफरेंस क्या है, मेमोरी लोकेशन। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या है, इन दिस टेक्निक रेफरेंस टाइप्स आर पास्ड। रेफरेंस टाइप आर पास्ड मतलब रेफरेंस डेटा टाइप मैंने पढ़ाया था, क्या होता है, क्लास, एरे, ये सब होता है। मतलब ये वैल्यू पास होती है इसमें। ऑब्जेक्ट, एरे, ये पास किया जाता है। मीन्स रेफरेंस टू द आर्गुमेंट इज पास्ड, मतलब आर्गुमेंट का
रेफरेंस पास होता है, एड्रेस पास होता है। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन कॉल करते हैं, वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर रेफरेंस्ड बाय द फॉर्मल पैरामीटर। जो फॉर्मल पैरामीटर के द्वारा एक्चुअल पैरामीटर रेफरेंस किया जाता है। एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल ये चीज आती है डिफरेंस, देखिएगा फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते हैं, अफेक्ट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अफेक्ट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट मतलब वही इंस्टेंस वेरिएबल से, जब भी ऐसी चीजें आए जहां पर ऑब्जेक्ट न क्रिएट करें तो ये सारी इससे मतलब होता है। चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट पास्ड एज एक्चुअल पैरामीटर, मतलब उसमें क्या होता था, फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करते थे तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता। यहाँ क्या है, रेफरेंस पास होता है, एड्रेस पास होता है, तो फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस करेंगे तो उसके द्वारा एक्चुअल पैरामीटर का रेफरेंस रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे ये क्लास डेमो बनाया, यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया 10। अब हम मेन से आते हैं, डेमो, ये क्लास डेमो है, डेमो माई डी इक्वल टू न्यू डेमो, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेमो माई डेमो इक्वल टू न्यू डेमो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई डी डॉट ए, ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया तो क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट कर देगा। अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है, जस्ट हमने ऑब्जेक्ट के द्वारा इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस किया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 10। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं चेंज, फंक्शन का नाम क्या है चेंज। अब पास क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मैंने पास किया। अब ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, डेमो है। अब इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप क्या है, डेमो। डेमो क्या है, क्लास। तो जैसे इंट यक्स होता है, ये वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है, उसी तरह क्लास क्या है, डेमो, और माई डी ऑब्जेक्ट, ये क्या हुआ, डेटा टाइप, ये वेरिएबल, तो वही चीज है। तो यहां पे हमने क्या किया, चेंज माई डी। अब हमने इसको पास किया कहां पे, चेंज नाम का फंक्शन पास किया, तो ये कॉपी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मल पैरामीटर के रूप में ओबीजे नाम लिया है, और चूंकि माई डी का डेटा टाइप क्या है, डेमो है, तो वो यहाँ बताना पड़ेगा। जैसे फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल होता है तो फॉर्मल वहाँ बताना पड़ता है, इंट एक्स। उसी तरह इस ओबीजे जो माई डी आ रहा है कॉपी होके ओबीजे में, तो उसका डेटा टाइप क्या है, डेमो है, तो ये डेमो, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, वही चीज है ये। अब यहाँ पे रेफरेंस पास हुआ। अब रेफरेंस पास होने के बाद जब ये रेफरेंस यहाँ पे पास हुआ ओबीजे में, तब हम रेफरेंस के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं किसको, इंस्टेंस वेरिएबल को, ओबीजे डॉट ए इक्वल टू ओबीजे डॉट ए प्लस 10। उस रेफरेंस पे, यानी ए का जो रेफरेंस है उसमें, उस पर जाके 10 ऐड कर देगा, यानी स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये जो ए की वैल्यू थी, इसकी वैल्यू में हमने 10 चेंज कर दिया। तो अब हम जब इसको माई डी डॉट ए प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 20, क्योंकि रेफरेंस पास किया है। रेफरेंस पास किया है तो रेफरेंस में उसके एड्रेस पे जाके क्या करेंगे, ये ओबीजे डॉट, ये माई डी गया ओबीजे डॉट ए, मतलब उस रेफरेंस के लोकेशन पे जाके क्या करेगा, उसमें 10 ऐड कर देगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। यहाँ पे माई डी डॉट ए प्रिंट करा है तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 20। इस तरह से ये है कॉल बाई रेफरेंस या पास बाई रेफरेंस। इसमें कुछ टॉपिक और रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।